तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A के लिए अभी तक हमें कोई भी कस्टमर नहीं मिला है। इसके पीछे के कुछ कारण अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है वो है अमेरिकन इंजन। अमेरिकन इंजन की वजह से ही तेजस मार्क 1 इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि भारत अमेरिका का जो पास्ट रहा है वो काफ़ी ख़राब रहा है, काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है। तो कोई भी बायर खरीदने से पहले ये सोचता है कि अगर इस तरह की रिलेशनशिप अमेरिका और भारत के बीच में फिर से हो गए तो क्या होगा, इंजन से संबंधित कोई परेशानी आएगी तो फिर हमारे इन्हें रिपेयर करेगा कौन। दूसरी समस्या ये थी कि कुछ और भी बड़े बड़े पार्ट्स हम लोग विदेशों से लेते हैं। इसके अलावा हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा कम है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए बीड़ा उठा लिया है और बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ये तो आप छोड़ दीजिए, तेजस मार्क 2 जो होगा उसे हम लोग बड़े लेवल पर दुनिया भर के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है एमओडी की तरफ से। वो क्या हुआ है, किस तरह का काम किया जाएगा, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 को लेकर ये खबरें निकलकर पहले आई थी कि 75% तक कंपोनेंट्स इसमें स्वदेशी होंगे, बाकी के विदेशी होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम इंजन आता है। लेकिन फिर बीच में कुछ खबरें निकल कर आई कि ये 1 साल डिले हो रहा है। लेकिन डिले के पीछे कारण किसी और को नहीं बताया गया। कारण ये था कि इसको इंडिजिनाइजेशन और बड़े लेवल पर करना था। सीसीएस की तरफ से इसे अनुमति दे दी गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये जो लेट हुआ है इसके पीछे का कारण है इंडिजिनाइजेशन। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर डिफेंस एक्सपो होता है और डिफेंस एक्सपो के दौरान मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था कि दुनिया के कुल 16 देशों ने तेजस मार्क 2 में इंटरेस्ट दिखाया है। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और भारत की सरकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया कि जिस फाइटर जेट के ऊपर हम लोग किसी जमाने से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, हम सभी ने देखा कि तेजस मार्क 2 को लेकर लापरवाहियां बहुत की गई, वरना अभी तक तो ये आ जाना चाहिए था। एयरफोर्स की तरफ से भी बड़ी मुश्किल से इसको लेकर हाँ कहा गया, बहुत ही रोने गाने के बाद अल्टीमेटली, और कुल मिलाकर संतोषजनक कार्य इसके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन जैसे इतने देशों का इंटरेस्ट आने लगा तब समझ में आया कि यार ये कुछ कर सकता है, क्योंकि मीडियम वेट कैटेगरी में ये दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट होगा जो कि 4.5 जनरेशन की आपको कैपेबिलिटी देगा और सारे के सारे हथियार जैसे कि रफाल वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे ही हथियार आप इससे दाग पाएंगे। एडवांस एवियोनिक्स के साथ इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता और मैक्सिमम इसके अंदर टेक्नोलॉजीज वो वाली इस्तेमाल की जाएंगी जो कि हम लोग एमका और टेडबीएफ के लिए तैयार कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके अंदर दुनिया भर के देशों ने इंटरेस्ट दिखाया बिना किसी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कम है, उसके बावजूद इतने सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया, ये अपने आप में बड़ी बात हो गई। अब यहीं से शुरू होता है खेल और यहीं से तैयार हुई है स्ट्रैटेजी। वो क्या है? बताया जा रहा है कि एमओडी की तरफ से एचएएल और एडीए को कह दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है, बिल्कुल आदेश दे दिया गया है कि इसको जितना हो सके उतना सस्ता बनाइए। यानी वैसी क्रॉस कटिंग बिल्कुल नहीं होगी जैसी जेएफ 17 में हुई थी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल उन्हें 10th जनरेशन का बनाना था। तो वहां पर जो हेंचेस वगैरह हैं वो हमारे डोर वाले लगा दिए गए 200-300 रुपए वाले। ऐसी क्रॉस कटिंग वगैरह इसमें नहीं होगी। लेकिन इसके लिए अलग से तैयारियां की गई है, बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाए। इसमें जो मैन आवर लग रहा है इसके मैन्युफैक्चरिंग में, उस मैन आवर को कम किया जाए। यानी काम जितना फास्ट ट्रैक होगा उतना ज़्यादा ये सस्ता पड़ने वाला है और काम जितना डिले होगा उतना ही ये महंगा पड़ने वाला है। यहाँ पर एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक बार अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप इतनी सारी मूवीज़ करते हैं, कई सारी फ्लॉप भी जाती है, फिर कैसे मैनेज होता है? तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। वो शूटिंग के लिए समय पर जाते हैं, समय से वापस आते हैं और जितना काम पहले डिसाइड कर लिया गया था उस आधार पर ही वो काम करते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मूवी अपने समय में बनती है तो डेफिनेटली फिर ओवर बजट भी नहीं होता और आपकी मूवी कभी फ्लॉप नहीं हो सकती। जितनी लागत लगी है उतनी हर हाल में वो अर्न कर लेगी। तो एग्जैक्टली यही वाला फार्मूला सभी कामों के ऊपर अप्लाई होता है। आप जितना भी लेट करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा आपको ये महंगा पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मैन आवर को आप कम कीजिए। यानी मान लीजिए कि एक तेजस मार्क 2 को तैयार करने में 100 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है और ये 100 लोग भी 100 घंटा काम करते हैं, तब जाकर एक तेजस बनता है। तो अब बताया गया है कि इन्हीं 100 लोगों से इतना काम करवाइए कि आप 100 की जगह 80 घंटों में ही इसे तैयार कर दें, तो अपने आप इसकी लागत कम हो जाएगी। इंडिजिनाइजेशन के मामले में चूंकि हम लोग 82% तक पहुंच गए हैं तो वहां पर इसकी कीमतें अपने आप ही कम हो गई। इसके अलावा जो हमने जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन F414 जिसका इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं, उसकी जो टीओटी मिलने वाली है हमें, वैसे इंटरनल कोर की ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह की वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं देगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें वो भारत को देने के लिए तैयार है। तो इस वजह से भी इसकी कीमत और कम हो जाएगी।
तो कहने का मतलब सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आपको सेम वैसा ही तेजस मार्क टू जैसा कि शुरुआत में सोचा गया था बिल्कुल वैसा मिलेगा, उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ मिलेगा, उतना ही एडवांस होगा, लेकिन कीमतें और कम हो जाएंगी। तो हर हाल में इसको दुनिया के बाकी देश खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, हर हाल में। क्योंकि इतना शानदार फाइटर जेट अगर आपको दुनिया में सबसे सस्ते दरों पर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स थी मेन वो हमने बाईपास कर दी है, सारी टीओटी हमने हासिल कर ही ली है। ये जो इंजन दिया जाएगा इसके भी मैक्सिमम पार्ट्स वगैरह भारत में ही बनेंगे। तो अगर इन फ्यूचर कोई मेजर पार्ट्स में दिक्कत वगैरह आती है बायर जिसने खरीदे हैं, तो वहाँ पर हम लोग खुद के बूते बिना अमेरिका की मदद के भी ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग की गई है। कहने का मतलब जो पुरानी हमारी गलतियां थी उन सभी पर पानी फेरते हुए एक नई स्ट्रैटेजी के साथ तेजस मार्क टू के लिए काम किया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क टू के लिए प्रतिबद्ध है हमारी वायुसेना, वो उसे दिए जाएंगे, लेकिन बाकी ज़्यादातर काम इसके लिए एक्सपोर्ट का होगा। और मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो में बता ही दिया था कि एचएएल की तरफ से प्राइवेट फर्म्स को भी आमंत्रित किया गया है इसे बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग बायर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें। ये प्लानिंग की गई है। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 1 को आप भूल जाइए, तेजस मार्क 2 वो सारे खेल कर देगा जो हम खेलना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।